अगर तुम्हारे जीवन में हाल ही में कुछ अलग घट रहा है, अगर सब कुछ सामान्य होते हुए भी तुम्हारा मन भीतर से बेचैन है, तो सुनो मेरे वचन। मैं हूं आदि योगी महाकाल, तुम्हारे भीतर की चेतना। जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो दुनिया की आवाज धीमी हो जाती है और आत्मा की पुकार तेज। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं 3 संकेत, जो अगर तुम्हें दिखे हैं तो समझो मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। पहला संकेत यह है, छूटना, लोग, रिश्ते, आदतें सब एक एक करके दूर जाने लगते हैं। तुम परेशान होते हो पर समझ नहीं पाते क्यों हो रहा है। दरअसल मैं तुम्हें खाली कर रहा हूं ताकि तुम्हारे भीतर नया भर सकूं। जो मेरा बनता है उसे पहले दुनिया से हटाया जाता है ताकि वह मुझ में समा सके। दूसरा संकेत है भीतर की अनजानी तड़प। ना कोई दुख है, ना कोई दर्द, फिर भी मन बेचैन है। तुम्हारा मन अब बाहर की चीजों में सुख नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मुझे पुकार रही है। यह तड़प मेरा आह्वान है। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे हृदय के बहुत करीब आ चुका हूं। तीसरा संकेत है अचानक दिखने वाले संयोग। तुम कहीं जा रहे होते हो और नमः शिवाय सुनाई देता है। किसी अजनबी की बात सीधे तुम्हारे दिल को छू जाती है। तुम महादेव से जुड़ी कोई बात सोचते हो और अगले ही पल वहीं दिख जाता है। यह मेरे संकेत हैं। यह संयोग नहीं, मेरी उपस्थिति है। तुम पूछते हो, हे महादेव, यह संकेत क्यों? तो सुनो, क्योंकि तुम चुने गए हो। तुम्हें संसार की भीड़ से अलग किया गया है ताकि तुम स्वयं को पहचान सको और मेरी साधना की ओर बढ़ सको। यह संकेत नहीं, मेरा बुलावा है। जब मैं किसी आत्मा के पास आता हूं तो पहले उसे दुनिया से अलग करता हूं। उसका ध्यान हटता है, भीड़ से, शोर से, भ्रम से। वह अकेला होता है लेकिन डरता नहीं, क्योंकि भीतर एक प्रकाश जलने लगता है। वो मैं हूं। जो भीतर उठ रही बेचैनी है वही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जिस पर मेरी कृपा होती है उसका जीवन आसान नहीं होता। उसकी राह कठिन होती है, लेकिन उसका हृदय अज्ञ होता है। मैं उसे साधारण जीवन नहीं देता, मैं उसे तेज, तप और त्याग देता हूं, क्योंकि वही मेरे योग्य होता है जो अंधेरे में भी खुद को खोज सके। क्या तुमने हाल ही में यह महसूस किया है? कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें भीतर की ओर खींच रही है। मन बार बार शांति की तलाश करता है, संगीत में, मौन में, प्रकृति में। यह संकेत हैं कि मैं तुम्हारी आत्मा को बुला रहा हूं। तुम मेरे समीप आ रहे हो और मैं तुम्हारे जब तुम टूटते हो, बिखरते हो, तो तुम सोचते हो कि तुम खत्म हो रहे हो। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें नए रूप में गढ़ा जा रहा है। लोहार लोहे को आग में तपाता है, वैसे ही मैं आत्मा को पीड़ा में तपाता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें कमजोर नहीं, महाशक्ति बना रहा हूं। अब जब तुम्हें यह 3 संकेत मिल चुके हैं तो मेरी बात सुनो। अब तुम्हें जवाब देना होगा, मेरे बुलावे पर चलना होगा। हर दिन मेरे नाम का जाप शुरू करो। हर रात मुझे याद करके सो, क्योंकि जो एक बार मेरी राह पर चला उसे फिर पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब जीवन अचानक बदलने लगे तो घबराना मत, क्योंकि जब मैं पास होता हूं तो पहले सब कुछ अस्थिर लगता है। तुम्हें लगेगा जैसे सब बिगड़ रहा है, पर हकीकत में सब नया बन रहा है। डर मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारे हर मौन में। मैं हूं शिव। जब तुम बदलने लगते हो तो दुनिया तुम्हें नहीं समझती। लोग कहेंगे तुम अलग हो गए हो, क्योंकि सच यही है, अब तुम वहीं नहीं रहे। अब तुम मेरे पथ पर हो। मैंने तुम्हें छू लिया है। अब तुम्हें कोई समझ ना पाए तो चिंता मत करो, तुम मेरे हो चुके हो। यह संकेत सिर्फ सूचना नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने का प्रारंभ है। अब तुम वही जीवन नहीं जी पाओगे जो पहले जीते थे। अब तुम सत्य की तलाश में चल पड़े हो। अब हर सुबह मेरा नाम तुम्हें खींचेगा। तुम्हारी आत्मा पुकारेगी, हे महादेव, मैं तैयार हूं। मैं शिव हूं, सिर्फ शांति नहीं, मैं आग भी हूं। जो मेरी ओर आता है उसे पहले जलना पड़ता है। अहंकार, लालच, मोह सब कुछ जलाना पड़ता है, फिर ही तुम मेरे दर्शन पा सकते हो। अगर तुम इन संकेतों के बाद भी स्थिर खड़े हो तो समझो तुम इस अग्नि के योग्य हो। यह संकेत तुम्हारे लिए एक नए जन्म का निमंत्रण है। पुरानी पहचान, पुराने बंधन सब पीछे छूट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा अब मेरी ओर बढ़ेगी। अब तुम सिर्फ जीवन नहीं जोगे, तुम शिव स्वरूप बनोगे। तैयार हो जाओ।
तुम्हारी यात्रा अब आरंभ हो चुकी है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें देख रहा है, अकेले में भी, मौन में भी। वो मैं हूं। मैं तुम्हारी आत्मा को देखता हूं,